नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार न्यू टाइम 365 से आज आपके साथ हूं दिल्ली सचिवालय, जहां सरकार के विरोध में अपनी मांगे लेकर धरने पर बैठी हैं पूरी दिल्ली से हजारों आशा वर्कर। आज इनको धरने पर बैठे हुए लगभग 2 महीने हो चुके हैं। क्या कारण है कि जिन्हें फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स कहा जाता था, आज वो अपना घर, परिवार, काम और बच्चे छोड़कर धरने पर बैठने को मजबूर हैं। आइए बात करते हैं यहाँ बैठी आशा वर्कर से और जानते हैं इनकी सरकार से मांगे, जो सरकार सुनने को तैयार नहीं है। आप लोग यहाँ महीनों से बैठे हैं, अभी तक आप लोगों की क्या सुनवाई हुई है और क्या बातचीत हो रही है, बताएं। हमें यहाँ 2 महीने होने वाले हैं। हम 7 सितंबर से यहाँ पर बैठे हुए हैं धरने पे, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। काफ़ी प्रोटेस्ट के बाद जो हमने किया है धरना प्रदर्शन, उसके बाद हमें आज मिलवाया गया है अंदर। वहाँ हमारी हेल्थ सेक्रेटरी से बात हुई है और हमारी नोडल अधिकारी से, और इनसे हमारी बातें हुई हैं, लेकिन उनका है ना कोई पॉजिटिव ये नहीं है कि उन्होंने कोई पॉजिटिव बात नहीं की है आशाओं के लिए। और जो हम चाहते थे, हमारी जो डिमांड थी कि हमारा इंसेंटिव जो है 3 गुना कर दिया जाए, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया है। इस बार मैं तो अंदर नहीं गई, जो ये हमारे हैं ये लोग अंदर गए थे। हम 7 सितंबर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम अपनी आशा बहनों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसा है कि अभी तक तो कोई मिलने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। अभी 2 दिन पहले हमें आश्वासन दिलवाया गया था कि भाई हमारी मुलाकात स्वास्थ्य मंत्री जी से करवाई जाएगी, मगर वो आश्वासन भी झूठा निकला। और जो है आज हमारी मुलाकात हुई अपने SM अली से, जो कि हेल्थ सेक्रेटरी हैं, तो उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई हम ये पैसा तो आपका बढ़ा नहीं सकते, पर अगर आपका कोई पैसा रुका हुआ वो हम आपको दिलवा देंगे। दूसरा, जो 2018 से मोदी जी ने ऐलान किया था कि हमारे आशाओं में कुछ इंक्रेजिंग की थी, तो वो पैसा अभी 3 साल से हमें नहीं मिल रहा था। तो उनके लिए भी इन्होंने मान लिया है कि हाँ जी, वो पैसा आपको मिलना चाहिए और वो पैसा आपका जो पीछे बकाया है वो भी आपको मिलेगा और इसको आगे से लागू किया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को शायद सत्येंद्र जैन जी से या अंदर मीटिंग हुई थी सचिवालय के अंदर, तो उसका कुछ रिजल्ट आया या नहीं आया? अभी कुछ रिजल्ट नहीं आया है, क्योंकि ये तो पैसे बढ़ाने वाली जो बातें हैं उसके लिए तो बिल्कुल ही एग्री नहीं है। कहते भारत सरकार के पास जाओ, भारत सरकार पैसे बढ़ाएगी, मगर जब हम दिल्ली सरकार के लिए काम कर रहे तो हमें तो दिल्ली सरकार पैसा बढ़ाएगी ना। भारत सरकार क्या, भारत सरकार का तो अगर पैसा बढ़ाएगी तो सभी आशाओं के लिए बढ़ाएगी। हम तो काम तो दिल्ली सरकार के लिए कर रहे हैं ना, तो हमारा मुखिया तो दिल्ली में बैठा हुआ, तो हम अपनी दिल्ली सरकार से ही तो मांगेंगे। हम वहाँ पे कहाँ जाएंगे मांगने के लिए? अगर वो चाहते हैं कि भाई, कहते हैं कि भाई हम पैसा नहीं दे सकते या हम नहीं बढ़ा सकते, हमारे हाथ में नहीं है, तो वो रिटर्न में दे दे हमारे को कि हम नहीं बढ़ा सकते। हम जा करके अपना सेंटर में जा करके वो पैसा मांगेंगे कि भाई हम सेंटर के अंडर आते तो आप सेंटर में बढ़ाओ पैसा। तो वो तो एक काम करना पड़ेगा, या तो सेंटर को लिखित में देना पड़ेगा या फिर इसको स्टेट को लिख के देना पड़ेगा। तो आप लोग अभी दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं या केंद्र सरकार के? देखो, ये एक पॉलिसी है, पॉलिसी तो ये भारत सरकार की है, मगर काम हम करते हैं दिल्ली सरकार का। हमारा जो 60% है वो आता है हमारा दिल्ली सरकार की तरफ से, और जो 40% है वो आता है हमारा उससे भारत सरकार से। तो काम तो हम दिल्ली में कर रहे हैं। तो हम तो दिल्ली राज्य है, और राज्य ये देश की राजधानी है, और बड़ी विडम्बना है कि देश की राजधानी की आशा यहाँ पे रोड पे बैठी हुई है, और केजरीवाल जी, अपना स्वास्थ्य मंत्री जी, और जो हमारे CM साहब है वो अपने घरों में आराम से बैठे हुए हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब पैसा बढ़ा था तो उनको बढ़ा देना चाहिए था। आज ये रोडों पे उतरने के लिए हम इतने बेताब नहीं होते, क्योंकि 2018 में बाकी जो भी राज्य हैं वहाँ पे ये पैसा लागू हो चुका था तभी से, मगर हमारा पैसा लागू नहीं हुआ था। तो अब अगर हम अब भी जागरूक ना होते तो ये पैसा हमारे को अब भी नहीं मिलता। मतलब आप लोग सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि देश के अन्य राज्यों में जहां आशा वर्कर काम करती हैं वहां पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का पैसा बढ़ा हुआ है और उन्हें मिल रहा है। सिर्फ दिल्ली में ऐसा हो रहा है कि आप लोगों का शोषण किया जा रहा है, आप लोगों को जो आपका मूल वेतन है या इंसेंटिव है वो नहीं दिया जा रहा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये सरासर आरोप नहीं है ये, और आरोप ही है ये, हम आरोप लगा रहे हैं उन पे, क्योंकि हमारे पास बाकायदा सबूत है जो मोदी जी ने वो किया था। और जो हमारे भाई सेंटर के वो थे
स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने बकायदा लेटर लिख करके दे रखा है, प्रत्येक राज्य को दे रखा है और प्रत्येक लागू राज्य में 2018 से ही वो चीज़ 26 सितंबर 2018 से वो चीज़ लागू हो चुकी है। 11 सितंबर 2018 में मोदी जी ने ये अनाउंसमेंट की थी और 26 सितंबर 2018 में ये लागू हो चुका है। तो ये तो हम बिल्कुल सरासर आरोप लगा रहे हैं। वो आज कैसे इस बात को मान गए हैं कि भाई हाँ ये बात हम दे देंगे। अगर हम जागरूक ना होते तो वो पैसा आज भी हमें नहीं मिलता। मतलब अभी काफ़ी रात हो चुकी है और लगभग यहाँ सारी महिलाएं ही हैं, तो इनमें से बहुत लोग अपना घर परिवार बच्चे बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करके यहाँ बैठी हुई हैं। इसके बावजूद आप लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? हम तो दिल्ली सरकार से यही कहेंगे कि माननीय केजरीवाल जी थोड़ा इन आशाओं की तरफ देखो। और ये बड़ी शर्म की बात है कि जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाए जाते हैं और आज ये बेटियां आपकी रोड पे बैठी हुई, आपकी बहनें रोड पे बैठी हुई है, तो इस विषय में ज़रूर सोचें। और ये बड़ी अफसोस की बात है कि आप इस बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे, तो ये आने वाले समय में आपके लिए अच्छा नहीं होगा इस चीज़ के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आशा वर्कर बड़े गुस्से में हैं सरकार के खिलाफ, सरकारी तंत्र के खिलाफ। यहाँ बहुत सारी आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि सब लगभग महिलाएं यहाँ इकट्ठी हैं और कोई भी इनको ना देखने आता है, ना पूछने आता है, ना इनकी समस्याएं जानना चाहता है। ये कैसे यहाँ सरवाइव कर रही हैं इतने छोटे से इंसेंटिव में, यह कैसे अपना गुजारा कर रही हैं। यह बिल्कुल दिल्ली सचिवालय के सामने बैठी हुई हैं महीनों से और उसके बावजूद अभी तक माननीय केजरीवाल जी ने कोई संज्ञान नहीं लिया, इनसे मिलने की कोशिश नहीं की, ऐसा इन सभी का आरोप है और यह सब कह रही हैं। आइए हम जानते हैं यह लोग अपने घरों में कैसी कैसी परेशानियां उठाकर यहाँ बैठे हुए हैं। तो आप लोग बताएं कि यहाँ आप लोग क्या क्या सेक्रीफाइस करके बैठे हुए हैं? सर बच्चे छोटे हैं घर में हमारे और घर में हस्बैंड नाइट ड्यूटी करते हैं। अब रात का टाइम है, अब यहाँ पर आई हूँ। और दूसरी बात ये भी है कि लड़की छोटी है, जवान है एक मेरी लड़की, अब उसको भी मैं घर में छोड़ के आई हूँ। अब ये एक मन में डर भी सता रहा है कि वो सेफ़ होगी कि नहीं होगी, क्योंकि हम अकेले रहते हैं और सुनसान सा है अपना, कोई आसपास में भी नहीं है। बहुत सोच समझ के घर से निकली पर अपने हक के लिए निकली हूँ, क्योंकि 3 महीने हो चुके हैं मुझे स्ट्राइक करते करते कि मुझे इंसेंटिव नहीं वेतन चाहिए। क्योंकि जिस एनम के पास काम करते हैं, कई एनम ऐसी भी है, मेरी बहनें ऐसी हैं जिनके हस्बैंड नहीं है और उनका पैसा भी काट लिया जाता है। वो बेचारे रोते भी हैं पर फिर भी उनका इंसेंटिव नहीं बढ़ाया जाता, या उनके पॉइंट के हिसाब से हमारा काम होता है। उनके पॉइंट नहीं होते तो 500 रुपये, सर 500 रुपये से क्या घर चलता है? नहीं चलता। आज हम इतनी सब कुछ दिक्कतें करते करते, और आप सरकार जो केजरीवाल है वो फ्री में मेहंदी लगवाई उसने करवा चौथ पे, पर उसने ये तो नहीं सोचा कि हम बहनें जो काम कर रही हैं उनकी हर घर में हम सेवा पहुंचा रही हैं, उनके लिए उन्होंने कुछ नहीं सोचा। मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, जब सरकार ये कहती है हम आशाओं के बिना काम कर लेंगे, क्यों होम डिलीवरी हो रही है, क्यों एरिया में बच्चे मर रहे हैं? हमें इतना दुख हो रहा है कि हमारी वजह से हमारे एक ही एरिया में 2 बच्चों की डेथ हो गई, एक मदर की डेथ हो गई। वो रिपोर्ट आगे नहीं जा रही, वो केजरीवाल को नज़र नहीं आ रहा। पहले केजरीवाल जी कहीं नहीं जाते थे, अब जिस दिन पता लगता है आशा बहनें धरना देंगी वो पहले गायब हो जाते, पहले मुँह छुपा के भाग जाते हैं। ये सरकार जो है पैसे हमें जो इंसेंटिव देती है, हर काम का थोड़ा थोड़ा पैसा देती है जिससे घर नहीं चलता है। और डिस्पेंसरी में टॉर्चर किया जाता है कि भाई ये काम करके लाओ, अर्जेंट में दो। जब तक सीएम ये एसडीएम कोर्ट से भी फ़ोन आ जाता है कि ये काम करना कंपलसरी है, एल्बेंटाजोल बांटो और आयरन की गोलियां बांटो और पता नहीं क्या क्या काम कराते रहते हैं, कभी सर्वे है कभी कुछ है। हमने अभी कोरोना में काम किया, सरकार के लिए तो काम किया होगा, कंधे से कंधा मिला, जितना हमने काम किया उसका हमें क्या मिला? कुछ नहीं मिला अभी तक। हम दिन में भी काम करते, रात को भी काम करते, लेकिन सरकार बिल्कुल आंख बंद करके बैठी हुई है हमारे लिए। आशा को तो बिल्कुल ध्यान नहीं है सरकार का। सरकार एक किसान को जो बैठे है बेमतलब बैठे जो रोड पर, उसको 50,000 रुपया दे रही है। सरकार बेचारी आशा कि 2 महीने से बैठी है यहाँ पर रोड पर बैठी, उनकी तरफ कोई नहीं देख रहा। झारखंड में किसी की डेथ हो गई, वहाँ उसने 1 करोड़ रुपया दे दिया। इन आशा को क्या दे दिया सरकार ने? कुछ दिया? सरकार बिल्कुल अनदेखी कर रही है, दोगला व्यवहार कर रही है आशा के लिए। आज वो सरकार हमारे साथ कर रही है तो हम भी सरकार को दिखा देंगे आगे आने वाले समय में कि आशा क्या चीज़ है। चाहे हमें 6 महीने लग जाओ, हम यहीं बैठे रहेंगे, यहाँ से उठेंगे नहीं अभी।
हमसे 2 महीने जनवरी और फरवरी 2 महीने डोर टू डोर सर्वे करवाया गया। मैं कीर्तिनगर चूना भट्टी में रहती हूँ और जनकपुरी का एरिया, जनकपुरी, हरिनगर, मायापुरी के पास सारा एरिया हमसे उन्होंने डोर टू डोर का सर्वे करवाया। तीसरी चौथे फ्लोर पे हम सीढ़ियों से चढ़ के जाते थे और आते थे। इतनी सर्दी में एक पैसे भी नहीं मिला, हमें कन्वेंस तक भी नहीं मिला। हमारी जो सुपरवाइजर थी डॉक्टर वंदना, उन्होंने कहा कि एसडीएम सर के ओहदे से आइए। हम एसडीएम सर के पास भी गए रजौरी गार्डन में। उसके बाद वहाँ पे गए, उनसे मीटिंग लिया हमने। हम अपने यहाँ की अपनी चूना भट्टी की सारी आशाएं गए थे, जितने लोग ड्यूटी कर रहे थे। लेकिन वहाँ पे उन्होंने क्या जवाब दिया कि अगर हम आपको देंगे तो हमें पूरी दिल्ली को देना पड़ेगा। ऐसा क्यों? जब ड्यूटी हम कर रहे हैं, हम सर्दियों में जा रहे हैं, डोर टू डोर हम सर्वे कर रहे हैं, तो पूरी दिल्ली का बात उसमें क्यों कर रहे हैं? वो जिसको ड्यूटी पे लगाए उसको तो दे। कन्वेंस तक भी ना दिया उन्होंने। इतनी सर्दी में हम 8 बजे वहाँ पे जनकपुरी हमें पहुँचना होता था, कैसे हम पहुँचते थे? कितने पैसे हमने किराए में खर्च कर दिए हैं। हमारी केजरीवाल सरकार की और मोदी सरकार जो भी हो, जो हमारी इंसेंटिव 2018 से भी लेके बैठे हुए थे, वो ये सोच रहे थे कि इन लोगों को जानकारी नहीं है, पर हम लोग अपनी लिहाज कर रहे थे। आज न कल हमारा हक हमें दे देंगे। जब नहीं दिए हैं तो लास्ट में, और जब 3500 से 1500 से क्या कौन सा घर चलता है? एक ढंग का कपड़े भी नहीं आते लेडीज़ का, वो कैसे घर चला लेगी? उनको सोचनी चाहिए। एक साबुन का खर्चा नहीं निकल रहा है जितनी दे रहे हैं वो, लेकिन उनको फिर भी आंखों में अभी तक शर्म नहीं आई। जो आशा वर्करों को रोड पे उतार दिए, लेकिन फिर भी अभी 2 महीने 3 महीने तीसरा महीना चल रहा है, हम लोग रोड पे उतरे हुए हैं। और उनके आगे हाथ जोड़ के हमने विनती करे कि हम ये नहीं मांग रहे कि हमें 50,000 कर दो, 40,000 कर दो। हम ये बोल रहे हैं हमें मेहनताना दे दो। जितनी आपने लेबर की देनी होती है उतनी ही दे दो हमें लेबर से भी गए गुजरे समझ गए। हम अगर 1 घंटे के लिए एक लेबर को बुलाते हैं, उसको भी 200 रुपये दे के भेजते हैं, पर हमें क्या देते हैं? सुबह 8 बजे से हम शाम के 4 बजे तक पोलियो करने के लिए बैठा देते हैं, हमें 100 रुपये पकड़ा देते हैं। हमें किसी को बताने में भी शर्म आती है, वो भी हमें बताने में शर्म आती कि कितने दिए। हम चुपचाप घर में चले जाते हैं, क्योंकि हम सोचते चलो आज न कल शर्म आएगी इनको, लेकिन इनको शर्म अभी तक नहीं आई है। इतनी महंगाई होने के बावजूद भी इनको ये शर्म नहीं आई कि हम लोगों के साथ, हम महिलाओं के साथ शोषण किया जा रहा है, और कर रहे हैं वो डायरेक्ट। अभी इन दिनों हम इस स्थिति में आए हैं यहाँ पे कि हमारी बच्ची अभी फ़ोन करके पड़ोसी के फ़ोन से और रो रही है कि मम्मी हमें घर में डर लग रहा है। 7 साल की बेटी हम घर में छोड़ के अभी आए हैं। उनके फिर भी अभी भी हम निवेदन कर रहे हैं कि हमें जो हमारी मूल्य दी जाएगी, जो हमारी वेतन इंसेंटिव छोड़ के हमें जो एक लेबर की दी जाती है वही तनख्वाह हमें दे दी जाए। हम ये नहीं मांग रहे कि हमें कुछ ज़्यादा दे दो आप, लेकिन फिर भी वो शर्म नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर लोग हमें धमकी दे रहे हैं कि अगर तुम काम पे नहीं आए तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा, नहीं तो काम कर लो, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। और ये कहते हैं क्या करोगे तुम हो ही नहीं किसी लायक, तुम करते क्या हो? हमारे बगैर कोई एरिया में जाके देखता है पेशेंटों को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? एरिया में किसी को कोरोना हुआ तो हमें भेज दिया जाता है, डॉक्टर कोई नहीं जाता, बात तलक नहीं करते कि हाँ भी जाके बात तो कर ले, उनसे तसल्ली दे दे। नहीं, सारा काम हम करते हैं और डॉक्टर हमें धमकी देते हैं कि नहीं काम करोगे तो निकाल दिया जाएगा। डॉक्टर लोग ये कहते हैं कि तुम्हारा हो ही नहीं सकता कुछ भी। अगर हमारा नहीं हो सकता है तो हमारा 500 से 1500 1000 से 1500, 1500 से 3000 हुआ है। लेकिन सरकार हमें ये तो बताए कि हाँ भाई हमारे बस की नहीं है, हमें लिखित में दे दें कि हाँ भाई हमारे बस की नहीं है, कहीं और जाके बात करो। जैसा कि अभी हमारी बहन आशा वर्कर ने कहा कि हमारा टाइमिंग फिक्स नहीं होता है, ये बात सही है। मैं 3 साल पहले 6500 में कंप्यूटर ऑपरेटर पे मैं जॉब करती थी, क्योंकि मैं पूरा टाइम मेरा वहाँ लग जाता था। मैं सोचती थी कि मेरे को कोई बच्चों का भी देखना, सब कुछ करना, लेकिन मजबूरी में काम करती थी। तो आशा वर्कर का काम मुझे मैडम ने बोला, तो मैंने कहा हाँ इसमें मेरा काम भी हो जाएगा, मैं अपने बच्चे भी देख लूँगी। और इसमें इन्होंने मैम ने कहा था कि हाँ पूरा टाइम इसमें नहीं लगेगा, हाफ डे होता है जो मैक्सिमम 12 बजे तक मैक्सिमम बुलाया जाएगा, जब काम होगा तभी। लेकिन आज की डेट में हमें सुबह जाते हैं 10 बजे तो हमारा 3 वहाँ बज जाता है, और मिलता कितना है 3000। अगर मैं वो जॉब 3 साल पहले जो मैंने छोड़ी अगर मैं आज कर रही होती, आज मेरी 12000 15000 सैलरी होती। बट वही बात होती है, जो हम मजबूर होते हैं, हमारी मजबूरी का इन्होंने फ़ायदा उठाया। हमें हमारे काम के हिसाब से हमारा वेतन जो बनता है हमें वो चाहिए, हम इंसेंटिव बेस नहीं चाहिए, क्योंकि जो हमारा काम है उसके अकॉर्डिंग ही हमसे बहुत ज़्यादा काम लेते हैं। 12-12 बजे हमारी दरवाजे खड़खटा दिए, मैडम
ये लेबर पेन हो रहा है, आप आ जाइए। हम चले जाते हैं वहाँ 2 घंटे लगा के आते हैं, घर में घुसते हैं 1-1:30 बजे। ये कोई मतलब नहीं होता। उसके हिसाब से हमें क्या दिया जाता है? 6 पॉइंट होते हैं, हमारा 1 पॉइंट अगर कम हो जाता है तो हमें कितना मिलता है? 500 रुपये, 2500 रुपये डायरेक्ट कटते हैं। ये कोई बात नहीं होती है। अब वही बात है, अपना 1 वोट कम हो जाता है, उसके गिड़गिड़ाने के लिए हमारे दरवाजे पे आ जाते हैं। हम वोट दे देते हैं, जीत जाते हैं तो मुंह नहीं दिखाते। ये कोई बात नहीं होती है। वही बात है, अगर हम कुछ बोले तभी गलत हो जाएगा तो आप इज्जत से आ जाइए, वरना आज हमारी 500 है, कल 600 होंगी, 2000 6000 पूरी आएंगी, फिर आपको आना ही पड़ेगा। तो आप नॉर्मली आ जाइए सीएम साहब, बस। हमारी कोई टाइम फिक्स नहीं है। जब भी हमें रात को 12 बजे भी बुला लिया जाता है कि डिलीवरी होने जाना है, चलो मैडम, हम अपनी इंसानियत के नाते बच्चों को छोड़ के रात को 12 बजे भी जाते हैं। जब हम 24 घंटे के फास्ट में थे, हमारा बच्चा बीमार था, लेकिन हम वो छोड़ के एक डिलीवरी को लेके, जो बच्चा जन्म भी नहीं लिया था, उससे लेके बच्चा पैदा हुआ, बच्चा 5 साल का हो गया, टाइम टू टाइम इंजेक्शन लगवाए, उसके घर जाके उसको देखभाल करे, और फिर भी हम इतना करने के बाद भी सरकार को हम नज़र में नहीं आते। अब बताओ, अब क्या करेंगे जो उनको शर्म आएगी? और फिर भी क्या देखेंगे? ना हमारे बच्चों को देखते हैं, हम दुनिया के स्वास्थ्य को देखते हैं। सीनियर सिटीजन, बच्चे, कपल जितने होते सबकी हम लोग देखभाल करते हैं, और हमारे लिए सरकार सोए हुए हैं। हमारी देखभाल करने वाला कोई नहीं। हमारी फैमिली की हमारी इतनी, जहाँ भी जाए, कोई हॉस्पिटल में चले जाए, डिस्पेंसरी में चले जाए, बोलते आपका काम हो गया जी, साइड हो जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो? कोई हमारी इज्जत नहीं करते, कोई हमारी वो ये नहीं है कि हाँ कोई स्टाफ है या कुछ है। ये हमारे लिए कुछ गार्ड की जितनी इज्जत है उतनी भी वैल्यू हमारी नहीं करते। वो चीज़ तो गवर्नमेंट को शर्म आनी चाहिए, केजरीवाल को ध्यान देनी चाहिए। मैं रंजू यादव डीजीडी किराड़ी से हूँ। इस हड़ताल के दौरान हमारी कई आशा बीमार भी पड़ी है। एक तो इतनी ज़्यादा सर बीमार है कि उसकी बचने की भी उम्मीद नहीं है, वो ICU में है। उसके लिए केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं, हमें वो बताएं आके। अगर हम मरते हैं, हमारे पीछे कोई भी हमारी हेल्प करने के लिए नहीं है। क्यों नहीं है सर? अगर हम हर परिवार को संभाल सकते तो हमारे परिवार को कौन संभालेगा? कोरोना में काम कर कर के हमको खुद कोरोना हो गया, फिर भी हमने काम बराबर करा। काम करने में हमारी कोई बेईमानी नहीं हुई, हमने काम ईमानदारी से करा। हम 3500 महीना किराए पे रहते हैं। कोई नहीं बहन, बोलो बताओ, इनको शर्म आएगी? ये आंसू देख के तो कम से कम शर्म आएगी। इनको शर्म आनी चाहिए। जो हमारी बहन रोड पे आज रो रही है, लेकिन उनको फिर भी किराए पे रहते हुए, इतनी बीमार होते हुए, फिर भी इनके समाज को देख रेख कर रहे हैं, सबको अपने बच्चों को छोड़ के आज रोड पे वो उतार रखे हैं। वो रो रही है, दर दर भटक रही है, लेकिन इनको अभी तक केजरीवाल जी को शर्म नहीं है। जरा सी भी आंखों में पानी लो, जरा सी शर्म करो। इस बात को ये देख के भी, ये स्थिति देख के भी शर्म करो। अंदर जो आप लोगों की मीटिंग हुई थी, वो किस किस की मीटिंग हुई थी, कौन कौन लोग गए थे, और क्या क्या आप लोगों को आश्वासन दिया, क्या मांगे मांगी गई, क्या नहीं मांगी? हमारी अंदर जो मीटिंग हुई है, हमारे हेल्थ जो डायरेक्टर हैं उनके साथ हुई है, मोनिका राणा जी, और हमारे नोडल अधिकारी है डॉक्टर मनोज जी, और जो स्वास्थ्य के सेक्रेटरी हैं उनके साथ हुई थी, SM अली के साथ हमारी मीटिंग हुई थी। और उसके अंदर जो है, हमने जो उनके आगे पॉइंट रखे कि हमारा जो इंसेंटिव और कोर एक्टिविटी जो है वो 3 गुना कर दी जाए, क्योंकि वो पहले से ही मन बना रखा था। पहले से ही कहते थे कि आपको हम सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दे सकते, आपकी सैलरी जो हम फिक्स नहीं कर सकते, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। तो उनको हमने यही कहा, ठीक आप इन पॉइंटों को छोड़ दो। हमने यही कहा जो आप दे सकते हो वो 3 गुना तो दो, लेकिन उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। अगला पॉइंट आता है कि 2018 से जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारा पैसा बढ़ाया था, वो पैसा दिल्ली में अभी तक नहीं मिल रहा है। उन्होंने इसके लिए सहमति दी है कि हम आपका ये पैसा लागू कर देंगे। अगर हम ये हड़ताल धरना प्रदर्शन नहीं करते, क्या सरकार हमारे वो पैसे नहीं देती? उसका भी हमने वो दिया है। लेकिन जो हमारी मेन मांग है, मेन मुद्दा है हमारा, 2018 में हमारा इंसेंटिव और कोर एक्टिविटी बढ़ाई थी गवर्नमेंट ने, वो हमारा पैसा अब 3 साल हो गए, चौथा लग चुका है, महंगाई इतनी हो चुकी, लेकिन वो क्यों नहीं बढ़ रहा है? एक HIV टेस्ट के हमें 20 रुपये दिए जाते हैं। हम पूरी गर्भवती हैं, जो ANC हैं, उनका पूरा हम फॉलोअप करते हैं, उनके चेकअप करवाते हैं, उनके हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाते हैं, जब जाके हमें 400 रुपये मिलते हैं। तो ये कहाँ का इंसाफ है? एक मजदूर को भी, या लगा लो मिनिमम वेज जो है, हमें वो ही दे दिया जाए, लेकिन वो भी देने को वो तैयार नहीं है। मतलब सरकार आप लोगों को ना तो मिनिमम वेज दे रही है, जो न्यूनतम मजदूरी है आप लोगों का मानदेय उससे भी कम है। आप लोगों को सिर्फ पॉइंट वाइज दिए जाते हैं।
तो एक पॉइंट पे कितना मिलता है और कितने पॉइंट आप लोगों को करने होते हैं? हमारे 12 पॉइंट होते हैं। उन 12 पॉइंट की बेस पे हमारा जो है इंसेंटिव हमारा मिलता है। अगर उसमें से अगर हमने 6 पॉइंट काम के हिसाब से हमने 6 पॉइंट पूरे करे तो हमें 3000 मिलेगा जो हमारा है। और अगर उनमें से एक भी पॉइंट हमारा 5 होए या 4 होए तो हमारे कट के 500 रुपये हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो इन आशाओं के साथ वो हो रही है, मान लो एक गर्भवती है, उसका एक आशा ने पूरा फॉलोअप किया है, अगर वो गांव में चली जाती है किसी कारणवश, क्योंकि दिल्ली में कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उसकी डिलीवरी गांव में हो जाती है, तो उस आशा का 0 मिलता है, पैसा भी 0 और उस आशा को उसका पॉइंट भी कट जाता है। और उसके 3000 भी अगर वो पॉइंट कम पड़ गया एक पॉइंट तो उसको 500 ही रुपये मिलेंगे। और सरकार कहती है कि आप तो एज ए सोशल वर्कर हो, आपको सोशल वर्कर की तरह रखा गया है, आप कैसे आप पैसे बढ़ाने की बात करते हो। हम कहते हैं सरकार से, अगर हम सोशल वर्कर हैं तो हमारे ऊपर काम का प्रेशर क्यों दिया जाता है? हमें इतना काम दिया जाता है, हमारे पास फ़ोन आ जाता है एनम का कि आप ये आयरन की गोली लेके जाओ या एल्बेंडाजोल लेके जाओ या सिरप लेके जाओ, और 10 या 11 बजे तक हमें उसकी रिपोर्ट हर हालत में देनी पड़ती है। इतने प्रेशर में ये आशाएं काम करती हैं, लेकिन फिर भी कार्ड बांटो, बहुत कुछ हमने लेखा जोखा देना पड़ता है। आज हमारी डायरेक्टर से भी यही बात हुई है कि मैडम हम इतना काम करते हैं, उन्होंने कहा कि आपके थैले में सारी चीज़ें ऑलरेडी आप सर्वे करने जाते हो, वो भी दे दो वो भी दे दो। हम उससे पूछना चाहते हैं कि एक ऐसे ORS का पैकेट पकड़ाने से काम नहीं चलता, वो हमने उस बंदे देना पड़ता है, जिसको हमने दिया उसका नाम लिखना पड़ता है, उसको समझाना पड़ता है कि ORS कैसे बनाया जाता है, कैसे बच्चे को पिलाया जाता है, उनके घर का पूरा सर्वे किया जाता है, और फिर हमने उसकी डिस्पेंसरी लेवल पर रिपोर्ट देनी पड़ती है। ये इतना हमारा शोषण हो रहा है इन आशाओं का। कंटेन जोन में भी दीदी हमने ड्यूटी करी और कंटेन जोन अब ये देख लो ना, कोविड पीरियड था हमारा 2020 में, जब इन आशाओं ने हम आशाओं ने काम किया, इतना काम किया हमने कोरोना टाइम में, जो हमने काम किया उसका पैसा आज ये लगा लो 2021 जाने वाला है, लेकिन अभी तक इन आशाओं का पैसा नहीं मिला है। क्या ये हड़ताल ये धरने ही करते रहे? जो एक महिला है जो अपना घर भी संभालती है, ये आशाएं अपने बच्चों को देखती हैं, अपना परिवार देखती है, और अपना क्षेत्र जिनको जो 400 घर दिए जाते हैं उसमें 0 से लेकर 60 साल तक के ऊपर तक के जो भी बंदे होते हैं उनके पूरे स्वास्थ्य की देखभाल करती है। और इन सरकार की और इस डिपार्टमेंट की गलत नीतियों के कारण आज उनको रोडों पे आना पड़ गया है। ये इनकी मजबूरी है और किसी को शौक नहीं है। हम भी अपने घरों में रहते हैं रोड पे बैठने के लिए, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार जो है हमारी बिल्कुल भी सुनवाई नहीं कर रही है। तो आप लोगों की मुख्य मांगे सरकार से क्या क्या हैं? हमारी मुख्य मांग तो कि हमारे सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और हमारा वेतन फिक्स किया जाए, लेकिन हम भी समझते हैं कि हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना और वेतन देना ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। इसमें सारे पूरे भारत की आशाओं की बात आती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी वो पूरे ऑल इंडिया की बात आएगी। लेकिन हमारी जो दिल्ली सरकार है वो कहती है कि ये जो आपका प्रोजेक्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। हम दिल्ली सरकार से ये कहना चाहते हैं, जब ये आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, इन्होंने हमारा 500 रुपये था उस टाइम पे, हमने धरना प्रदर्शन किया, हड़ताल की, तो 500 से हमारा 1500 रुपये कर दिया। और फिर हमने 2017 में फिर हमने प्रोटेस्ट किया था, उसके बाद हमारा 2018 में केजरीवाल सरकार ने 1500 से 3000 कर दिया। आज 2018 से 2021 आ गया। ऐसा क्या रीज़न है? हर एम्प्लॉयमेंट है, चाहे कोई वर्कर है, उनके पैसे बढ़ जाते हैं, लेकिन इन आशाओं ने क्या कर दिया कि इनका एक भी पैसा नहीं बढ़ता। और आज वही हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार जिसको हमने यहाँ तक पहुँचाया है, हमने अपना कीमती वोट उनको दिया है, हमने बनाया है, आज वो कहती है कि ये हमारे उसमें अंडर में नहीं आता है आपका पैसा बनाना। तो जब वो आता ही नहीं है तो 2015 में और 2018 में कैसे बढ़ा दिया? हमारा उनसे ये क्वेश्चन है। और हमने जब उन्होंने हमसे ये कहा तो हमने ये कह दिया कि आपके उसमें नहीं आता, हमें लिखित में दे दो। अगर वो हमें लिखित में देते हैं तो आज हम कहते हैं इस बात को, जब हम दिल्ली सरकार के सामने बैठे, अगर दिल्ली सरकार हमें लिखित में दे दे कि आशाओं का पैसा हम नहीं बढ़ा सकते, ना कोर एक्टिविटी, ना हमारा वो कुछ भी नहीं कर सकते, तो हम दिल्ली सचिवालय की जगह हम केंद्रीय सचिवालय में जाके बैठेंगे। हम अपना हक मांगना जानते हैं। हम जब दिल्ली सरकार
सरकार से मांग सकते हो तो हम केंद्र सरकार से भी मांगेंगे, क्योंकि हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं और हम अपनी मेहनत का पैसा मांग रहे हैं। जब उस अधिकारी से हमारी बात होती है तो हमने एक ही बात रखी कि क्या बात है कि 2018 के बाद हमारा पैसा नहीं बढ़ता, तो आगे से क्वेश्चन करते हैं हमारे भी तनख्वाह 10 साल में बढ़ती है। ऐसा कौन सा रीजन है कि इन आशाओं को, दबी कुचली आशाओं को कैसे इनका शोषण किया जाता है। इनका अब भी आपने सुना होगा कैसे ये किराए पे रहती हैं, 3-3 हज़ार रुपये तो ये किराया देती हैं। अब कह दिया कि बसें फ्री हैं या बिजली फ्री है। हम पूछना चाहते हैं कौन सी आशा जो पेशेंट को बसों में लेके जाती है, जिस गर्भवती को 9वां महीना लग रहा है, 8वां लग रहा है, वो बस में चढ़ना तक नहीं जानती है। हम ऑटो करके जाते हैं, हम रिक्शा करके जाते हैं, घर से हमें जिनके पास पैसा नहीं होता उनका हम किराया तक भी देते हैं। मान लो हम नाइट में एम्बुलेंस से हम किसी पेशेंट को लेके गए, पेशेंट हमने हॉस्पिटल में छोड़ दिया, लेकिन जब हम घर आते हैं तो वो किराया हम अपनी जेब से भरते। क्या सरकार हमारा कन्वेंस का देती है? उस टाइम पे कौन उसकी जिम्मेदारी लेता है इस बात की? तो ये लगा लो कि बहुत ही ज़्यादा भेदभाव हमारे साथ हो रखा है। इसकी तरफ हमारी सरकार ध्यान दे और हमें फुटबॉल न बनाया जाए। दिल्ली सरकार कहती है कि सेंटर सरकार के पास जाओ और सेंटर सरकार कहती है कि दिल्ली सरकार के पास जाओ। हमारा काम ये आस इसके पास आने का नहीं है। हम काम करना जानते हैं और हमें एरिया में काम करना है और हमारा जो दिल्ली सरकार बढ़ा सकती है वो हमारा बढ़ाए। आज की महंगाई को देखते हुए, इन आशाओं के काम को देखते हुए हमारी यही गुजारिश है। आपके माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं, प्लीज़ हमारी और परीक्षा हमारे एरिया की ना ली जाए।